प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संचित पाप उदय होने से शिष्य अपने गुरुदेव से विमुख होकर अपने गुरुदेव का अपवाद करते हैं। वह किए हैं। कितने शिष्य गुरु ज्ञान प्राप्त किए, कुछ साधारण घूमने फिरने लायक हो गए, तब अपने मन के होकर इधर उधर घूमने लगे। गुरु को देखकर उसी तरह पुजाने की इच्छा हो गई। सांसारिक जिस सुख स्वार्थ को वे चाहते हैं वह नहीं मिल रहा है। इधर गुरु अपने विशेष अधिकार से उस शिष्य को उपदेश करने लगे। इस अवस्था में उसका संचित पाप उदय हुआ और वह अपने गुरुदेव से विमुख होकर अपने गुरुदेव का झूठा अपवाद करने लगता है। प्रचार में नुकसान करने का प्रयास वह करने लगता है। वह अपने नीच स्वभाव से विवश होकर जनता को प्रकाश लेने में रुकावट डालने लगता है। मूढ़ जनता भूल भ्रम में पड़ने लगती है। ऐसा महापापी गुरु निंदकी शिष्य महाचांडाल संज्ञा को प्राप्त होता है। वह अपने जीवन से पतन होकर नष्ट हो जाता है। अब इस पद पर शिष्य संत समाज तथा जनता को उचित है कि शिष्य गुरुद्रोही गुरु निंदकी सामने आ जाए, अपने द्वार पर पहुंच जाए। उस अवस्था में उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, नीति धर्म क्या बतला रहा है। उस गुरु निंदकीय से पागल कुत्ते का जो व्यवहार है वही व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। यही समुचित धर्म है। जैसे पागल कुत्ते को डंडा लेकर खदेड़ते हैं, दूर दूर करते हैं, उसी प्रकार उस पापी को अपने सामने से, अपने मकान से खदेड़ देना चाहिए। तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुमको वह शैतान खा जाएगा। उसके संसर्ग से तुम पतन हो जाओगे। वह गुरु विमुखी जब जीवों को बहकाने लगता है तब उस अवस्था में वह शैतान संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। मैं ऐसे को शैतान कहता हूँ। संत सज्जन शैतान से बचकर रहेंगे। शैतानी जीवों को लगता है सो यही है। तुम गुरु प्रकाश में अच्छे चल रहे हो, तुमको शैतान मिल गया, तुम्हारे साथ शैतानी व्यवहार किया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दिया, तुम अंधे हो गए, तुम में नाना प्रकार का व्यर्थ मोह भ्रम प्रकट हो गया, तुम सत्य मार्ग से विचलित हो गए और तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया। इसीलिए तुमको अमृत उपदेश यह है कि गुरु विमुखी शैतान से तुम बचकर रहो, उससे किसी प्रकार का संबंध न करो, उसको अपने पास से हटा दो, उसके साथ शैतान का व्यवहार करो। हरिद्रोही जयंत की कथा स्मरण कर लो, उसकी कहीं भी स्थान नहीं है। गुरुद्रोही को संसार में धर्म क्षेत्र में कहीं स्थान नहीं है। आप लोग शिष्य वर्ग उसके साथ किसी प्रकार का संपर्क न रखेंगे। यही उपदेश है, आज्ञा है। गुरु से खिलाफ बात सुनने वाले सच्चे शिष्य नहीं हैं। शिष्य गुरु से विरुद्ध बात नहीं सुनता, उसका मार्ग दूसरा है। किसी जिला में, किसी भी मंडल में इस प्रकार का गुरुद्रोही गुरु निंदकी जहाँ पर हो, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना होगा। सच्चे शिष्य गुरु निंदकी का मुख नहीं देखते हैं। कारण है कि गुरु निंदकी का मुख देखना पाप है, बहुत बुरा है। आध्यात्म सिद्धांत धर्म मर्यादा के खिलाफ है। जहाँ पर गुरुद्रोही हो, उस मंडल के मंत्री उस शैतान को उस मंडल से निकाल दें। वह उनसे न सुधरेगा। विकराल समय के आए बिना वह पापी गुरुद्रोही कभी नहीं सुधरते हैं। उनको सुधारना कठिन है। जिला तथा मंडल संत समाज के मंत्री को यह आदेश है कि आपके मंडल में इस प्रकार का शैतान प्रकट हो जाए तो आप उस शैतान को मनुष्य बनने के लिए
भरसक प्रयत्न कीजिए, उसको सुबुद्धि आ जाए, मनुष्य बन जाए, पुनः गुरु शरण में आ जाए, अपने गुरु पापों का वह प्रायश्चित कर ले, तब भजन तथा समाज की सेवा करे। यदि वह शैतान सुधर जाए तो उसको अपने में ले लेना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसे कई विवाद मेरे सामने आए हैं, वे शैतान नहीं सुधरते। ऐसे दुष्ट को सुधारना साधारण बात नहीं है, उसके द्वारा जन समाज का बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए उसको सुधार लें या समाज मंडल से बाहर कर दे, वह दूसरी दुनिया में रहे, उसके साथ किसी प्रकार का संपर्क न रखें। मंडल के मंत्री तथा सदस्य मिलकर अपने समाज को सुचारू रूप से ले चलें, समाज बिगड़ने ना पावे, उसको वे देखें, समाज शिष्यों की रक्षा करें, कोई शिष्य मनमुखी ना हो, संत समाज रूपी बाग हरा भरा फल फूल से संपन्न सुशोभित रहे। कोई भी शैतान उसको बिगाड़ना चाहता है, तब उसकी रक्षा कर उसको बचाना वहाँ के मंत्री तथा उस समाज के सदस्यों का कर्तव्य है। कि अपने समाज को देखें, समाज में ऐसे पागल कुत्ते न घूमने पावे, कहीं भी प्रचार में क्षति नहीं हो। इसीलिए मंत्री तथा सदस्य हैं एवं समाज हैं कि वहाँ की जनता को लाभ पहुँचाया करें। जन समूह के लाभ के लिए सब कुछ करना होगा और करें। एक पद है, एक व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व बिना पद शोभा नहीं पाता। कार्यकर्ताओं को पद के अनुसार कर्म गुण स्वभाव होना अनिवार्य है। काम बिना झूठा नाम व्यर्थ है, उनसे जन समूह की क्षति है, कुछ लाभ नहीं। अतः पद के अनुसार काम चाहिए, झूठा पद नहीं। राज्य मंत्री समस्त राष्ट्र पर अपना हुकूमत चलाते हैं, समस्त राज्य का देख रेख पालन रक्षा करते हैं, ऐसे बने बनाए मंत्री नहीं। संत समाज के मंत्री अपने मंडल का काम पूरा नहीं कर रहे हैं। मंडल में संत समाज के मंत्री हैं, वहाँ शैतान प्रचार खराब कर रहा है, उसको नहीं संभालते हैं। वे कैसे मंत्री हैं? किस काम के लिए मंत्री हैं? मंत्री अखिल भारतीय संत समाज के नाम पर बड़े प्रसन्न होते हैं। उनका क्या काम है? एक साधारण प्रक्रिया अपने जिले तथा अपने देहात मंडल के भी वे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यर्थ नामधारी मंत्री की आवश्यकता आध्यात्म क्षेत्र में क्या है? कुछ नहीं। उनको काम करना चाहिए, अपनी शक्ति भर काम करते हैं। राष्ट्र का काम आपकी शक्ति से बाहर है, आपसे नहीं हो सकता, तो आप प्रधानमंत्री पद क्यों ग्रहण किए हुए हैं? आप अयोग्य हैं तो किसी मंडल के मंत्री रहिए, आप मंडल का काम करिए, समस्त देश का नहीं। मंत्री तथा राजा कहे कि मैं क्या करूं, मेरा हुक्म तो प्रजा मानते ही नहीं है। ऐसे अयोग्य मंत्री तथा राजा को तुरंत राज सिंहासन से हटा देना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।